सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का पहला अध्याय का तीसरा वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हमारा चालू होगा यहाँ से 7वें नंबर से। माता पुत्रयोः संभाषणम। अब इसका मतलब क्या है? माता पुत्र में बातचीत। माता मतलब माता होगा, पुत्रयो मतलब पुत्र होगा। माता पुत्र में संभाषण मतलब बातचीत। ठीक है, तो माता और पुत्र के बीच में किस तरीके का वार्तालाप होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो माता, मोहित किम करोसि त्वम। माता का मतलब माता ही होगा, मोहित का मतलब मोहित होगा, किम मतलब क्या होगा, क्या। करोसी, करोसी मतलब कर। ठीक है, करोसी का मतलब क्या है, कर रहे हो। त्वम का मतलब क्या होगा, तुम। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो माता अपने पुत्र को बोलेगी, मोहित तुम क्या कर रहे हो। मीनिंग मैंने बता दिया, किम का अर्थ क्या होता है, करोसी का मतलब कर रहे हो, त्वम मतलब तुम। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये, तुम क्या कर रहे हो। पुत्र मतलब पुत्र। संस्कृतम पठामी माता। संस्कृतम का मतलब क्या होगा, संस्कृत। पठामी मतलब पढ़ रहा हूं। पठामी मतलब क्या होगा, पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं। माता का मतलब क्या होगा, माता। तो वो बोलेगा, उसका पुत्र बोलेगा, माता मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। ठीक है। माता, त्वया भोजनम कृतम किम। त्वया का मतलब क्या होगा, तुमने। त्वया का मतलब क्या होगा, तुमने। भोजनम का मतलब होगा भोजन। कि कृतम मतलब किया, किया। और किम मतलब क्या। तो उसकी माता उससे पूछ रही है, क्या तुमने भोजन किया। तो पुत्र बोलता है, आम। आम का मतलब होता है हाँ, मैंने भोजन किया। ठीक है। माता, आपणम गच्छसि किम। आपणम का मतलब क्या होगा, बाजार। ठीक है, आपणम का मतलब क्या होगा, बाजार। आपणम का मतलब होगा बाजार। गच्छसि मतलब जा रहे हो। किम मतलब क्या। तो उसकी माता बोलेगी, क्या बाजार जा रहे हो, या क्या तुम बाजार जा रहे हो। तो हम तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, क्या बाजार जा रहे हो। तो पुत्र का उत्तर आएगा, माता मतलब माता, शीघ्रम मतलब जल्द ही, या और गच्छामि मतलब जा रहा हूं। तो शीघ्रम मतलब क्या होगा, जल्दी। गच्छामि मतलब जा रहा हूं। तो उसका पुत्र बोलता है, माता जल्दी जा रहा हूं। उसके बाद किम मतलब क्या। आनी, आनी मतलब लाना है या लेके आऊं। ततः मतलब वहां से। वहां से क्या लेकर आऊं। ठीक है, ये अगले लाइन का उत्तर होगा। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माता को पुत्र अपने पुत्र मोहित से बोलती है, क्या कर रहे हो। तो पुत्र बोलता है, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद माता बोलती है, तुमने भोजन किया क्या। तो पुत्र बोलता है हाँ। माता बोलती है, बाजार जा रहे हो क्या। क्या या क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो पुत्र बोलता है, हाँ माता, जल्दी ही जा रहा हूँ, वहां से क्या लाना है। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। नगर भ्रमणम। नगर भ्रमणम मतलब क्या होगा, नगर का मतलब क्या होगा, शहर बोल सकते हो आप। ठीक है। और भ्रमणम का मतलब क्या होगा, भ्रमण या घूमना। तो अब देखो, नगर भ्रमणम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो, दो नाम दिया हुआ है, पराग और भूपेश। तो पराग जो है भूपेश को बोलता है, भूपेश त्वम। त्वम मतलब क्या होगा, तुम। भ्रमणाय, भ्रमणाय का मतलब क्या होगा, घूमने के लिए। घूमने के लिए। कुत्र मतलब क्या होगा, कहाँ। गमिष्यामि मतलब जाओ, गमिष्यसि मतलब जाओगे। तो पराग भवेश से पूछता है, तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। तो भूपेश इसका उत्तर देगा, कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि। तो कोरबा नगरम प्रति मतलब कोरबा नगर, गमिष्यामि मतलब होगा जाऊंगा। गमिष्यामि का मतलब होगा जाऊंगा, तो ये हो जाएगा कोरबा नगर जाऊंगा। पराग। उसके बाद है कदा। कदा मतलब होता है कब। गमिष्यसि मतलब क्या होगा, जाओगे। गमिष्यसि का मतलब क्या है, जाओगे। ठीक है। उसके बाद भूपेश बोलते हैं, ग्रीष्म कासे अहम गमिष्यामि। मतलब यहाँ पर होगा ग्रीष्म अवकाश में मैं जाऊंगा। ठीक है, ग्रीष्म अवकाश में मैं जाऊंगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। थोड़ा सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे तो, मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊंगा। अहम का मतलब क्या होगा, मैं। गमिष्यामि का मतलब क्या होगा, जाऊंगा। और ग्रीष्म अवकाश से मतलब ग्रीष्म अवकाश में। ठीक है। पराग, पराग पूछता है,
केन यानेन, केन का मतलब होता है किस, यानेन का मतलब होता है वाहन से। तो ये पूछता है किस वाहन से, तो भूपेश बोलता है रेल यानेन, मतलब रेल यानेन का मतलब क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। परा कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, ये बोल रहा है कोरबा नगर किमर्थम मतलब होता है, हमने पिछले में भी देख लिया था, पिछले वीडियो में, किस लिए, प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध है। तो पराग पूछता है कि कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है या क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, किमर्थम मतलब किस लिए होता है, तो क्यों किस लिए प्रसिद्ध है। तो भूपेश बोलता है अत्र, अत्र मतलब क्या होगा, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। राष्ट्रीय मतलब क्या होगा, राष्ट्रीय। ताप विद्युत केंद्र मस्ती मतलब ताप विद्युत केंद्र अस्ति मतलब है, ताप विद्युत केंद्र है। अतएव, अतएव मतलब इसलिए, प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध है। तो भूपेश बोलता है कि यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेशन को। तो देखो, दो आदमी के बीच में बात हो रहा है, एक का नाम भूपेश और एक का नाम पराग है। तो पराग बोलता है भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे, तो भूपेश बोलता है कोरबा नगर जाऊंगा। पराग कब जाओगे, तो भूपेश बोलता है कि मैं ग्रीष्म अवकाश में जाऊंगा। पराग बोलता है किस वाहन से जाओगे या किस वाहन से, तो भूपेश बोलता है रेलगाड़ी से जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद है पराग कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूपेश बोलता है कि यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो नौवां जो वार्तालाप है, ये नौवां वार्तालाप किसके किसके बीच में है, वैद्य और रोगी के बीच में है। ठीक है, तो अब देखते हैं वैद्य रोगी संभाषणम मतलब वैद्य और रोगी में बातचीत, वैद्य और रोगी में बातचीत। अब देखो वैद्य मतलब वैद्य, भो मुकुल त्वम कथम असि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भो का मतलब होता है हे, हे मुकुल, त्वम मतलब तुम, कथम मतलब कैसे, असि मतलब हो। तो कथम मतलब कैसे, त्वम मतलब तुम। तो वैद्य जो होता है वो जो है मुकुल से पूछता है हे मुकुल तुम कैसे हो। तो जो रोगी है, रोगी उत्तर देगा अहम, अहम का मतलब क्या होगा, मैं। कुशली मतलब कुशल से। नास्मि मतलब नहीं हूं, नास्मि का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, न धन अस्मि बनेगा कि नहीं, न धन अस्मि। तो ये हो जाएगा मैं कुशल नहीं या कुशल से, कुशली का मतलब हो जाएगा, मैं बता देता हूं यहां से, कुशल से नहीं हूं। ठीक है, तो रोगी बोलता है मैं कुशल से नहीं हूं। तो वैद्य बोलता है किम अभवत, किम मतलब क्या, अभवत मतलब हुआ, पास्ट है ना, तो भूतकाल है, तो क्या हुआ। तो रोगी उत्तर देता है ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वरेण मतलब बुखार, ज्वरेण का मतलब क्या होता है, बुखार, बुखार से पीड़ित हूं, बुखार से पीड़ित हूं। ठीक है, वैद्य अहम तू त्वा जरोसधि दास्यामि, अहम मतलब मैं, तू मतलब तुमको, तू मतलब अहम मतलब मैं हो जाएगा, तू मतलब हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैं, तू मतलब तो, त्वाम मतलब तुमको, ठीक है, या तुम्हें, जौरासदी मतलब बुखार की दवा, दमिश्यामी मतलब दूंगा। तो वैद्य बोलता है मैं तो तुमको बुखार की दवा दूंगा। ठीक है, रोगी धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय का मतलब वही होगा धन्यवाद महोदय। तो एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वैद्य बोलता है हे मुकुल तुम कैसे हो, तो रोगी बोलता है मैं कुशल से नहीं हूँ। वैद्य बोलता है क्या हुआ, तो रोगी बोलता है बुखार से पीड़ित हूँ। तो वैद्य बोलता है मैं तो तुमको बुखार की दवा दूंगा। तो रोगी बोलता है धन्यवाद महोदय। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो आखिरी कन्वर्सेशन में जो है संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप मतलब संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत, संस्कृत व्याकरण के विषय में बातचीत। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के विषय में किस तरीके का बातचीत होता है इसको जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर दो नाम है, एक है मणिका और एक है भारती।
तो मणिका, त्वम मतलब तुम, किम मतलब क्या, पठसी मतलब पढ़ती हो। तो तुम क्या पढ़ती हो, पठसी मतलब पढ़ती हो। ठीक है। अब उसके बाद भारतीय उत्तर देगी अहम मतलब मैं, संस्कृतम मतलब संस्कृत, पठामी मतलब पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। फिर मणिका बोलेगी संस्कृतस्य कः अध्याय। तो संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, कः मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा अध्याय। तो संस्कृत का कौन सा अध्याय। तो भारतीय इसका उत्तर देगी केवलम मतलब केवल, व्याकरण मतलब होगा व्याकरण, एव मतलब होता है ही, एव का मतलब क्या होता है ही। तो भारतीय उत्तर देगी केवल व्याकरण ही। उसके बाद मणिका बोलेगी व्याकरणे एव तव रुचि है। तो व्याकरणे मतलब व्याकरण में, व्याकरण में, एव का मतलब होता है ही, तव मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी, रुचि मतलब क्या होगा, रुचि है। तो मणिका बोलती है व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है। भारती इसको उत्तर देती है व्याकरण मतलब व्याकरण, उसके बाद होगा तू मतलब तो, मह्यम मतलब क्या होगा, मुझे, अतीव का मतलब होगा बहुत ही या बहुत अच्छा, बहुत, रोचते मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो भारतीय बोलती है व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मणिका बोलेगी व्याकरणम मतलब व्याकरण, तू मतलब क्या हो जाएगा तो, भाषा या मतलब होगा भाषा का, आधारभूतम मतलब क्या होगा आधार, भवती मतलब क्या होगा होता है। ठीक है। तो एक मणिका बोलती है व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। भारती त्वम मतलब तुम, सत्य मतलब सत्य, कथयसी मतलब कहती हो। तो भारती बोलती है तुम सत्य कहती हो। मणिका अधुना, अधुना मतलब क्या हो जाएगा अब, अधुना मतलब क्या हो जाएगा अब, अहम मतलब मैं, चलितुम, चलितुम मतलब चलना, इच्छामी मतलब चाहती हूँ। तो मणिका बोलती है अब मैं चलना चाहती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय बोलेगी उपविश, उपविश का मतलब होता है बैठो, उपविश का मतलब क्या होता है बैठो। पेयम मतलब क्या होगा, पीने योग्य कोई पदार्थ होगा, पीने के लिए कोई पदार्थ। पित्वा, पित्वा मतलब पीकर, पित्वा मतलब पीकर, गच्छ मतलब जाना या जाओ। ठीक है। तो भारतीय बोलती है बैठो, पीकर कुछ जाना, पीकर जाना मतलब हो जाएगा पीने योग्य कोई चाय वगैरह के लिए बोल रहा होगा तो पीकर जाना। ठीक है। तो मणिका बोलती है क्षम्याताम, क्षम्याताम मतलब क्षमा करो, क्षमा करो। इदानीम मतलब इस समय, इदानीम का मतलब क्या होगा इस समय। गच्छामी मतलब क्या होगा जा रही हूं। तो मणिका बोलती है क्षमा करो इस समय मैं जा रही हूं। तो एक और बार कन्वर्सेशन को देख लेते हैं क्या कन्वर्सेशन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मणिका बोलती है भारती को तुम क्या पढ़ती हो। तो भारती बोलती है मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ मतलब पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो मणिका बोलती है संस्कृत का कौन सा अध्याय। तो भारती बोलती है केवल संस्कृत व्याकरण ही। तो मणिका बोलती है कि संस्कृत व्याकरण में ही तुम्हारी रुचि है। तो भारती बोलती है व्याकरण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मणिका बोलती है व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। तो भारती बोलती है तुम सत्य कहती हो। मणिका बोलती है अब मैं चलना चाहती हूँ। तो भारती बोलती है बैठो कुछ पी कर जाना। तो मणिका बोलती है क्षमा करो इस समय जा रही हूँ। ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 का पूरा ट्रांसलेशन। जैसे यहाँ पर अर्थ जो दिया ये अर्थ भी आप पढ़िएगा। जैसे भवान का मतलब आप होता है, स्व मतलब आने वाला कल होता है, परस्व मतलब आने वाला परसों होगा, विस्मृत मतलब भूल गया, सम्यक मतलब अच्छी तरीके से, कुतः मतलब कहाँ से, आम मतलब हाँ, किमर्थम किस लिए, क्रीडनम मतलब खेलना, तरही मतलब तुम, भ्रमणार्थम का मतलब होगा घूमने के लिए, बाढ़म मतलब अच्छा, उसके बाद है आरोपितवंतः मतलब रोपण किए, रोपयाम मतलब रोपण करे, यानेन मतलब वाहन से, अधुना मतलब अभी अब इस समय, इदानीम मतलब अब इस समय। ठीक है। तो ये सारे शब्दार्थ अगर आपको मालूम होगा तभी आप अच्छे से जो है अनुवाद को कर पाओगे। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके अभ्यास के उत्तर जो है देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।